है ना। संजय सिंह जैसे हर मुद्दे पे बोलते हैं, क्यों नहीं राघव चड्ढा बोल रहे हैं? ये बताइए क्या दिक्कत हो गई? उनको किस बात का डर है? राज्यसभा के आप सांसद बनाए गए हैं, किस लिए बनाए गए हैं? आप बताइए, आप अगर विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं तो आप किस लिए कर रहे हैं? आप अपने आप को विपक्ष का मानते हैं कि सत्ता पक्ष का मानते हैं? पहले ये उनको क्लियर करना चाहिए। राघव चड्ढा हमको लगता है कि भेड़ के खाल में भेड़िया है। जैसे भेड़ के खाल में भेड़िया होते हैं ना, वो भेड़ के साथ साथ जाते हैं, फिर बाद में मौका मिलने पे भेड़ों के ऊपर हमला करके उनको खाने का काम करते। तो राघव चड्ढा का काम यही। नाम ही आम आदमी, और आम आदमी का मुद्दा जब वो उठा रहे हैं तो उससे क्यों दिक्कत हो रही है पार्टी? पेट्रोल आम आदमी का मुद्दा है कि नहीं, पहले आप हमें ये बताइए। अरे एक एक करके उठाएंगे ना, कि सारा एक ही दिन में उठा देंगे? आप हमें जो हम पूछ रहे हैं वो बताइए। अब पेट्रोल आम आदमी का मुद्दा है कि नहीं है? बिल्कुल है। डीजल आम आदमी का मुद्दा है कि नहीं है? रेट कहाँ बढ़ा? एलपीजी आम आदमी का मुद्दा है कि नहीं है? लाइन में लगते हुए लोगों को देखा कि नहीं आपने सिलेंडर के लिए? ये बता दीजिए हमको। उस समय अच्छे से सरकार को घेरना चाहिए था, उस समय वो बिल्कुल साइलेंट है, वॉकआउट नहीं कर रहे। वो आखिर किसको खुश करना चाह रहे हैं? अरे तो अब बोलने का मौका आया था तो कह रहे कि अब उनको बोलने का मत दीजिए। बोलने मत दीजिए? अरे जब मौका था बोलने का, सदन चल रही थी, जिस समय बोलना था, सरकार को घेरना था, उस समय राघव चड्ढा ने क्यों नहीं घेरा? अब आप उनकी वकालत करने लगे। पहले आप लोग वकालत सही किया कीजिए कि हमें किसकी वकालत करना और अब किसके पक्ष से है। विपक्ष में है, उन मुद्दों को विपक्ष के और नेताओं ने क्यों नहीं उठाया? चाहे मोबाइल रिचार्ज का मामला हो, 28 दिन की वैधता होती है, 30 दिन की डिमांड उन्होंने की। उड़ान कैफे खुल गया, 20 रुपए का समोसा, 10 रुपए का पानी मिल रहा है, तो और नेताओं ने क्यों नहीं उठाया? राघव चड्ढा ने क्यों उठाया? जनता के प्रति जिम्मेदारी सिर्फ रिचार्ज से नहीं होती है। रोजगार का मुद्दा कितनी बार उठा ले बताइए? आपने बताइए, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी को कितनी बार घेर ली? तो हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा चले जाए, ये भी तो हो सकता है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा जो राज्यसभा के सांसद है, उनको पार्टी ने डिप्टी लीडर के तौर पे जो राज्यसभा में थे उस पद से हटा दिया और उनका समय बोलने के लिए कम करने को कहा है। उनको हटाने के बाद राघव चड्ढा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि मैंने आम आदमी के मुद्दों को उठाया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मेरे साथ अन्याय किया। वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह और तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। अरविंद केजरीवाल जब मुसीबत में फंसे तो राघव चड्ढा उन्हें उस मुद्दों पर आवाज़ नहीं उठाई, पार्टी का साथ नहीं दिया। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता ज़ीशान अंसारी साहब हैं। वो भी युवा नेता हैं, तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में राघव चड्ढा सही है या आम आदमी पार्टी सही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? राघव चड्ढा, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि उन्होंने उन समस्याओं को उठाया जो जनहित के मुद्दे थे, चाहे मोबाइल रिचार्ज से हो, चाहे एयरपोर्ट पर समोसे को लेकर हो, चाहे डिलीवरी बॉय के, बहुत सारे मुद्दे को उठाया। लेकिन पार्टी का कहना है कि हमारे मुद्दे को नहीं उठाया, विपक्ष के मुद्दे के साथ नहीं थे वो, जब वॉकआउट करना था तो वॉकआउट नहीं किए। कैसे देखते पूरे मामले को? देखिए, इस मामले में दो तरह की बातें हैं। पहली बात तो एक तरफ राघव चड्ढा जो है कि जनहित का मुद्दा उठाते हैं, जोमेटो और तमाम तरह के जो फूड डिलीवरी वाले होते हैं उनका मुद्दा उठाते हैं, रिचार्ज का मुद्दा उठाते हैं, जो कि जनता से सीधा जुड़ाव है, जिसका जनता से सीधा जुड़ाव, जिसका सही मायने में जनता को सीधा लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जनता से जुड़ाव अगर फूड डिलीवरी वालों का है और जनता से जुड़ाव अगर रिचार्ज का है, जनता से जुड़ाव टेलीकॉम कंपनियों का या विभिन्न चीज़ों का जनता से जुड़ाव, तो जनता का सीधा जुड़ाव ईरान के युद्ध से भी है। क्योंकि सिलेंडर की किल्लत हम लोगों को हो रही है, पेट्रोल मूल्यों में वृद्धि। अब जैसे ही बंगाल का चुनाव खत्म होगा, आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पेट्रोल पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि करती है। मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया अभी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, इसमें एलपीजी का मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया। आम आदमी पार्टी देखिए अपनी जगह बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से, जिस तरीके से मुद्दा उठाना चाहिए था राघव चड्ढा को सदन में, राज्यसभा के आप सांसद बनाए गए हैं, किस लिए बनाए गए हैं? आप बताइए। आप अगर विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं तो आप किस लिए कर रहे हैं? आप अपने आप को विपक्ष का मानते हैं कि सत्ता पक्ष का मानते हैं? पहले ये उनको क्लियर करना चाहिए। राघव चड्ढा हमको लगता है कि जैसे कि भेड़ के खाल में भेड़िया है। जैसे भेड़ के खाल में भेड़िया होते हैं ना, वो भेड़ के साथ साथ जाते हैं, फिर बाद में मौका मिलने पे भेड़ों के ऊपर हमला करके उनको खाने का काम करते हैं। तो राघव चड्ढा का काम यही हमको अभी तक जो हमको दिख रहा है वो समझ में आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से उनको विपक्ष में रहते हुए एक अच्छे वक्ता भी हैं, एक अच्छे लीडर हैं, यंग भी हैं, और जिस तरीके से अच्छा खासा उनको बोलना चाहिए, जिस समय अच्छे से सरकार को घेरना चाहिए था, उस समय वो बिल्कुल साइलेंट है, वॉकआउट नहीं कर रहे। वो आखिर किसको खुश करना चाह रहे हैं? या हो सकता है उनके राज्यसभा की सदस्यता कुछ समय में खत्म होने वाली, तो फिर से राज्यसभा किसी अन्य दल के माध्यम से जाना चाह रहे हो, या कुछ तो ऐसा है। और आम आदमी पार्टी का जो चरित्र रहा है, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी ने खुद को अलग किया, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रही है, उस प्रकार से हमें आम आदमी पार्टी का भी कई बार चरित्र गड़बड़ समझ में आता है। आप दिल्ली के अंदर सरकार से बाहर हुए आप, लेकिन जो न्याय यात्रा, कौन सी रोजगार, पता नहीं क्या न्याय यात्रा संजय सिंह उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश से आम आदमी पार्टी वाले? आप इसमें किसी को अलग से मत देखिए। ये जितने आम आदमी पार्टी के नेता, ये सब नाग हैं।
लेकिन जो ये कि बताइए- इंडिया गठबंधन को डसने का काम करेंगे। जब पार्टी की नाम ही आम आदमी और आम आदमी का मुद्दा जब वो उठा रहे हैं तो उससे क्यों दिक्कत हो रही है पार्टी को? पेट्रोल आम आदमी का मुद्दा है कि नहीं, पहले आप हमें ये बताइए। अरे एक एक करके उठाएंगे ना कि सारा एक ही दिन में उठा देंगे? आप हमें जो हम पूछ रहे हैं वो बताइए। अब पेट्रोल आम आदमी का मुद्दा है कि नहीं है? बिल्कुल है मुद्दा। डीजल आम आदमी का मुद्दा है कि नहीं है? अभी रेट कहाँ बढ़ा? एलपीजी आम आदमी का मुद्दा है कि नहीं है? लाइन में लगते हुए लोगों को देखा कि नहीं आपने सिलेंडर के लिए, ये बता दीजिए हमको। अरे तो अब बोलने का मौका है तो कह रहे हैं कि अब उनको बोलने का मत दीजिए। बोलने मत दीजिए। अरे जब मौका था बोलने का, सदन चल रही थी, जिस समय बोलना था सरकार को घेरना था, उस समय राघव चड्ढा ने क्यों नहीं घेरा? अब आप उनकी वकालत करने लगे। पहले आप लोग वकालत सही किया कीजिए कि हमें किसकी वकालत करना और अब किसके पक्ष से है। आप देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको, किसी भी प्रकार की सत्ता या किसी भी प्रकार की ताकत के विरोध में खड़े होकर के जनहित की आवाज़ उठाने, नहीं सुनिए, जनहित की आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति को पत्रकार कहते हैं। तो आप ये बस राघव चड्ढा से पूछा या आम आदमी पार्टी से एक बार पूछने का काम किया? और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी अगर इतना उनसे वो कर रही तो उनको सीधे सीधे निष्कासित क्यों नहीं कर दे रही है? ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे राघव चड्ढा जैसे नेता हो। ये बताइए, इतनी बड़ी पार्टी आप लोग विपक्ष में है, उन मुद्दों को विपक्ष के और नेताओं ने क्यों नहीं उठाया? चाहे मोबाइल रिचार्ज का मामला हो, 28 दिन की वैधता होती है, 30 दिन की डिमांड उन्होंने की, उड़ान कैफ़े खुल गया, 20 रुपये का समोसा 10 रुपये का पानी मिल रहा है, तो और नेताओं ने क्यों नहीं उठाया? राघव चड्ढा ने क्यों उठाया अगर वो स्टंट कर रहे हैं तो? उड़ान कैफ़े कहाँ खुला है? अभी तो दिल्ली के या मुंबई के एयरपोर्टों पे खुला है। एयरपोर्टों पे खुला है। वो एयरपोर्ट किसके निगरानी में दिया गया है? प्राइवेटाइजेशन जो किया गया, उसका निजीकरण किया गया, किसको दिया गया है? जरा इधर करके बताइए हमको, इधर करके बताइए अडानी मुझे। के नाम से। अडानी का नाम लेने में आप लोग को इतना घबराहट क्यों होती है यार? हमको ये नहीं समझ में आता है। फायदा तो जनता को मिल रहा नहीं, है। आप लोग को अडानी का नाम लेने में घबराहट क्यों होती है? जनता को आप फायदा ये मिल क्यों रहा नहीं है। बोल रहे कि उन्हीं एयरपोर्टों को अडानी को दे दिया गया, जो कि भारत सरकार का उपक्रम था? जनता को फायदा मिल रहा है। जनता को फायदा मिल रहा है, जनता से ज्यादा अडानी को फायदा मिल रहा है। आप ये क्यों नहीं बता रहे अपने कैमरे पे? आप हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? बात कर रहे हैं जनता की बात करें। जनता इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि जो ईरान से जितनी सारी चीज़ें आ रही थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के आ रही थी, वो रास्ता बंद होने के कारण, तमाम तरह के युद्ध होने के कारण वो सारी चीज़ें महंगी होने जा रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं होगा? बस बंगाल का चुनाव खत्म होने दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बंगाल के चुनाव के लिए इंतजार कर रही है। जिस दिन बंगाल का चुनाव खत्म हुआ उस दिन मैं आपके चैनल में भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ, 5 से 10 रुपये लीटर पीछे पेट्रोल बढ़ेगा और 5 से 10 रुपये लीटर पीछे डीजल बढ़ेगा। और डीजल जब बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो उसका सीधा असर किसके ऊपर होगा? हमारे आपके जैसे आम जनता के ऊपर। लगता नहीं कि जिस तरह से उनका ग्राफ बढ़ रहा था, लोगों में मकबूल हो रहे थे राघव चड्ढा, उसको देखकर पार्टी को घबराहट होने लगी कि जो केजरीवाल से बड़ा चेहरा हो जाएगा? नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल की सेना, अरे जनता की सेना बनना है कि केजरीवाल की सेना बनना है? देखिए, जनता की सेना बनना है कि केजरीवाल की सेना बनना है, ये उनकी पार्टी जाने। उन्होंने उनको राज्यसभा भेजा, वो उनकी पार्टी का मसला है। और रही बात केजरीवाल की बात आप कर रहे हैं, तो केजरीवाल के ही चेहरे पे आम आदमी पार्टी जो है 2 राज्यों में सरकार में थी। ग्राफ तो बढ़ रहा था ना। ग्राफ बढ़ना घटना ये तो राजनीति है ना भाई। राजनीति में हर समय किसी का ग्राफ बढ़ता है, किसी का घटता है। पार्टी नहीं चाहती कि मुखिया से ऊपर किसी का। राजनीति में ग्राफ बढ़ने का ये आप समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में 2 बार सरकार बनाई, आज आम आदमी पार्टी वहां से सरकार से बाहर है। तो राजनीति में किसी का भी कद बढ़ना और घटना कोई मायने नहीं रखता। कभी भी किसी का कद घट सकता है, किसी का भी कद कभी भी बढ़ सकता है। तो इसलिए किसी के कद से कोई परेशान नहीं होता। आज संजय सिंह जो है पूरे उत्तर प्रदेश में पैदल चले, तो अब आप कहिएगा उनका राजनीति में कद बढ़ रहा है। उससे योगी जी घबराए हुए, उससे अखिलेश जी घबराए हुए, उससे बहन जी घबराए हुए हैं। फिर आप अब ये कहिएगा कि उनका कद बढ़ रहा है। ऐसा कद एक राज्यसभा सांसद तो यूपी में ना चलेंगे। कौन? संजय सिंह। संजय सिंह यूपी से कैसे राज्यसभा सांसद हो सकते हैं? यूपी से ही आते। कैसे यूपी से आना और यूपी से राज्यसभा जाना 2 अलग अलग चीजें। कितने विधायक हैं आम आदमी पार्टी की यूपी में? बताइए। अरे यूपी से आते हैं ना वो यूपी से आते हो, एमपी से आते हो, प्रभार मिला हुआ है, जिम्मेदारी मिली हुई है। प्रभार मिला हो तो उसी तरह से और भी तो चीज़ों का प्रभार तो इनको क्या नाम है, राघव चड्ढा को भी तो मिला था। राघव चड्ढा को कई प्रभार था। आपको ये बात जानकारी में है कि नहीं है? अगर नहीं जानकारी में तो गूगल पे एक बार सर्च, अब तो एआई आ गया है, एआई से एक बार पूछ लीजिएगा कि उनको कहाँ कहाँ का प्रभार है। एआई पे आप भरोसा नहीं कर सकते। एआई पे तो पूरी सरकार चल रही है। सरकार जो चीज़ सरकार खिलाफ होती कहते हैं कि ये एआई है, तो आप कैसे नहीं भरोसा कर रहे? खैर चलिए, वो आपका मसला है, आपका विषय है, हमारा उस मामला नहीं है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि उनको प्रभार मिला था, तो उनको राघव चड्ढा का प्रभार आपको पहले पता करिए ना, कहाँ कहाँ का उनके पास प्रभार था, क्या क्या प्रभार था, उन प्रभारों का कितना निर्वहन किया गया। जनता के तय अपनी जिम्मेदारी निभाई उन्होंने। जनता के प्रति जिम्मेदारी सिर्फ रिचार्ज से नहीं होती है। रोजगार का मुद्दा कितनी बार उठा लिया बताइए? आप बताइए भारतीय जनता पार्टी को कितनी बार घेर लिए? डिलीवरी वाला मुद्दा रोजगार का मुद्दा नहीं था। रोजगार का मुद्दा नहीं था, ये डिलीवरी बॉय का मुद्दा था। रोजगार से नहीं जुड़ा है। रोजगार नहीं, आप देखिए यही गलत है। उसको नौकरी मिल गई,
डिलीवरी बॉय को नौकरी मिल गई यानी उसको रोजगार मिल गया, उसके बाद उसके वो डिलीवरी बॉय के जो भी मामला उठाए थे उन्होंने सदन उठाया था, ये उसके बाद का मामला था। ये उनके जान माल से लेकर के ये उनकी सुरक्षा का मामला था, तो वो उन्होंने उठाया था, उन्होंने रोजगार का मुद्दा नहीं उठाया था। भारतीय जनता पार्टी को कितनी बार घेर लिया बताइए। महाराष्ट्र का इतना बड़ा मामला हुआ, महाराष्ट्र की एक एप्स्टीन फाइल अलग चल रही है, आप बताइए। इजराइल वाली एप्स्टीन फाइल अलग चल रही है, अमेरिका वाली। अकेला आदमी कितनी मुद्दों पे बोलते, सबको काम बांट दीजिए। किसको बांट दें? पार्टी वाले। पार्टी, ये तो आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है ना। संजय सिंह जैसे हर मुद्दे पे बोलते हैं, क्यों नहीं राघव चड्ढा बोल रहे हैं? ये बताइए क्या दिक्कत हो गई उनको? किस बात का डर है? हाँ, किस बात का डर है राघव चड्ढा को? या हो सकता है कि राज्यसभा अगली बार ना जा पाए तो इस बात का डर हो कि हम किसी दल विशेष को खुश करें तो शायद वहाँ से राज्यसभा चले जाएं। देखिए, जिनको एक बार पद और ताकत की अहमियत से पता चल जाती है और जिनको एक बार लालच आ जाता है, वो हमेशा चाहेगा कि हम इस पद पे बने रहें, और वो तो फिर भी राज्यसभा सांसद है। आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि क्या लगता है कि अब उनका जो है कार्यकाल राज्यसभा का खत्म होने वाला है? लोग कह रहे हैं कि जो है अब इनका मन भर गया है, आम आदमी पार्टी से बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। आपको क्या लगता है? ये देखिए, ये अभी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, राजनीति देखिए संभावनाओं का विषय है। राजनीति में बहुत सारी संभावनाएं चलती हैं, तो हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा चले जाएं। ये भी तो हो सकता है वो अपना कोई अलग दल बना ले, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्त में छुपी हैं। लेकिन मैं एक बात की जिम्मेदारी से मैं एक बात को कहना चाहूँगा आपके चैनल पे कि राघव चड्ढा के अंदर वापस से राज्यसभा जाने का पूरी तरीके से मंशा बनी हुई है, चाहे वो आम आदमी पार्टी से जाए, चाहे वो कांग्रेस से जाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जाए, किसी भी दल से जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे जरूर। ये बात मैं आपके चैनल पे आज की डेट में कह दे रहा हूँ। ये तो उनका ग्राफ बढ़ा है, उसी वजह से है। ये ग्राफ नहीं बढ़ा, ये लोगों को खुश करने, अरे बहुत सारी चीज़ें होती हैं पत्रकार महोदय, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। राजनीति में तलवा चाटना भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे सपा नेता जिशान अंसारी साहब से। राघव चड्ढा के मामले पर इन्होंने कहा कि पार्टी का उन्होंने साथ नहीं दिया, मौका परस्त है, बहुत सारे लोग उनको कह रहे हैं। अभी सार शर्मा जो बड़े पत्रकार हैं, उनका भी कहना है कि राघव चड्ढा मौका परस्त इंसान है, उन्होंने पार्टी का साथ नहीं दिया। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।